अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद पाकिस्तान के लिए खैर का पैगाम लेकर आए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तान के चाहने वालों की खैर हो। और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने नमाज ईद में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की होंगी। अच्छा, वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था ईद के दिन भी। वजह यह है कि राना सनाउल्ला साहब ने आज ईद के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सो बहुत सारी चीज़ें मैं ये चाह रहा था कि पहले आज ईद के दिन यार सेलिब्रेट करते हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं इन्हें छोड़ देते हैं, नहीं मैं बताता आपको। लेकिन चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कुछ हकायक है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज का दिन जनाबे वाला बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ा है। ईद का पहला ही दिन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बना है। और वो लोग कौन है मैं आपके सामने रख देता हूं। वो लोग हैं जो ये दावा करते थे कि अवाम की मर्जी के ऊपर, अवाम के कहने पर हमने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए। लोटू के साथ क्या हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो डॉक्टर रिबेका ग्रांट हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें आ रही थी, यार वो तो बंदी नहीं है, उसकी कुछ प्रोफाइल मेरे पास मौजूद है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अभी जो है ना वो ताजा तरीन अपडेट्स हैं। सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि जनाब आज के दिन उन तमाम लोगों के साथ क्या हुआ जिनका ये ज़मीर जागा था और जो अवाम के कहने के ऊपर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। तो जनाब वाला मैंने तमाम लोगों की तसल्ली से अभी 1 घंटा रिसर्च करके मैंने तमाम लोगों की प्रोफाइल्स पे जाकर देखने की कोशिश किया, कोई एक बंदा मिल जाए जिसने जनाब जाके नमाज ईद जो है वो मस्जिद में अदा की हो। अब बिलीव कीजिएगा कोई एक ऐसा लोटा भी मुझे नहीं मिला है जिसने नमाज ईद जो है वो जाके मस्जिद में अदा की हो। कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सो अवाम से घबराहट का सिलसिला जो है वो मौजूद है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, चूंकि वो बहुत बड़े अवामी लीडर हैं और मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा जो है वो अवाम पसंद भी करते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। लेकिन मियाँ साहब ने भी अपनी जो नमाज ईद है वो घर में अदा की है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो मियाँ साहब का जहाँ पे घर है ना, यहाँ पे अगर आप गाड़ी में नॉर्मल ड्राइव करके जाएं तो 7 मिनट की ड्राइव के करीब एक मस्जिद है, रीजेंट पार्क में मस्जिद है। मियाँ साहब 7 मिनट की दूरी पर, हालांकि इससे पहले हमेशा जब मियाँ साहब बाहर भी होते हैं तो वो जो नमाज ईद है वो मस्जिद में जाके अदा करते हैं। इस दफ़ा रीजेंट पार्क यानी कि 7 मिनट की दूरी पे मस्जिद के करीब होने के बावजूद मियाँ साहब ने वहाँ पर नमाज ईद अदा नहीं की है। मियाँ साहब ने घर में नमाज ईद अदा की और बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे थे जिन्होंने जो है वो घर में ही नमाज ईद अदा की है। अब ये क्यों है, क्या किस बात का डर है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ कि अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कल रात कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मतलब जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी लेकिन मैं कर नहीं सका। एक मिफ्ता इस्माइल जब कराची एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। देखें, मैं कहता हूँ कि सियासत में थोड़ी सी जो है ना वो बर्दाश्त होनी चाहिए। इतना मतलब देखें, ठीक है घेराव करना है उनका, आपको लगता है कि घेराव ज़रूरी है तो जो लोटे हैं आप उनका घेराव, मैं तो उसकी भी तरकीब नहीं देता हूं। मैं तो कहता हूं आप सियासत से मुकाबला करें, इस तरह से ना करें। लेकिन जो कुछ हुआ वो एक इनके लिए जो है ना वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कहां गलतियां की हैं आपने, अवाम इतनी जो है वो नाराज़ क्यों है। लेकिन उसके बाद मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ, देखें बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, एक खातून बीच में बेचारी, देखें जिसका जो भी उसका ताल्लुक हो, एक खातून होने के नाते मुझे लगता है कि उन्हें स्पेयर करना चाहिए था। मरियम औरंगजेब के इर्द गिर्द जितने लोग इकट्ठे हो चुके थे वो मुनासिब नहीं लगा और वो उसे किसी तरीके से जो है ना वो एडवोकेट नहीं किया जा सकता। एक खातून होने के नाते जो है ना वो उन्हें स्पेयर कर देना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि आपको ये देखना होगा कि आपने कहां गलतियां की हैं कि अवाम जो है ना वो आपके खिलाफ हो गई है। आज मैं मुख्तलिफ जिन लोगों के बारे में आपको बता रहा हूं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, तो मुख्तलिफ हल्के के लोगों से उनसे मैंने कोशिश की कि उनको देखूं, उनके कॉन्टैक्ट करूं, तो किसी एक ने भी कहा जी ना आप किसी भी मस्जिद में वो मौजूद नहीं थे, किसी भी मस्जिद में जाके वो नमाज ईद अदा नहीं कर सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब अवाम आपके साथ जो है वो क्या कर रही है। अच्छा चले, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनाब अभी और क्या हुआ है। कल रात एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसको फेल शो करने की कोशिश की गई है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं। चांद रात के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। राना सनाउल्ला एक तरफ ये कहते हैं कि दर्जन लोग थे, फिर कहते हैं ये वाहिद लीडर है जो कि चांद रात को एहतजाज करता है। तो अगर तो दर्जन लोग थे तो फिर आपको मसला क्या है। मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर्स शेयर कर रहा हूं। 30,000 झंडे कल रात पीटीआई इंतजामिया ने बनवा रखे थे। उन 30,000 झंडों को तकसीम किया गया। वो 30,000 झंडे मिनटों में तकसीम हो गए अवाम के अंदर, जिसमें पाकिस्तान
पाकिस्तान के झंडे थे जिनमें तहरीक इंसाफ के झंडे थे। इन 30,000 झंडों को जो है वो कल रात अवाम में तकसीम किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में कितनी बड़ी अवाम थी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ दो बंदों के बारे में बताना चाहता हूं नाज़रीन इकराम, वो आप जरा ये जो है ना डॉक्टर रेबेका वाले मामले के ऊपर मजीद जो है ना वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर रेबेका जो हैं वो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर बड़ी बातें हुई, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई वो बहुत बड़ी जो है ना वो तजियाकार हैं और वो लेकिन उनकी ओपिनियन की मतलब मुझे नहीं, आई डोंट नो वाई आप किसी के ओपिनियन को कैसे स्नैप कर सकते हैं और ये कह सकते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बंदी फुला नहीं है, वो तो फुला नहीं है, वो तो ढिमका नहीं है। यार एक बंदी जिसकी प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो प्रोफाइल आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि जिस बंदी को आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो तो फिलर है, वो तो कुछ है नहीं। वो रैंड कॉर्पोरेशन के साथ काम कर चुकी है। रैंड कॉर्पोरेशन, अब याद रखिएगा कि ये एक लीडिंग थिंक टैंक है अमेरिका का, ये बंदी उसके साथ काम कर चुकी है। और इसकी प्रोफाइल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसकी प्रोफाइल बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है, ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू हुई और इसकी जो है ना वो कहानी खत्म हो गई। ये बड़ी लंबी चौड़ी, ये CNN पे भी बैठती है, फॉक्स न्यूज पे भी बैठती है। खासतौर पर अमेरिकी एयरफोर्स के साथ इसने बड़ा काम किया है। अमेरिकी जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी समझी जाती है जबान, ये मतलब जो ये बोलती है वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की सोच होती है। तो आप ठीक है इख्तिलाफ करें, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये मत कहेंगे वो जो रेबेका ग्रांट है वो तो बंदी ऐसी नहीं है, वो तो फजूल बंदी है, वो तो फिलर के तौर पर बिठाई हुई थी। आप उसके साथ इख्तिलाफ करें उन बुनियादों के ऊपर जिन बुनियादों के ऊपर आप समझते हैं कि यार इख्तिलाफ करना चाहिए, लेकिन आप ये ना कहें क्योंकि उस बंदी ने फिर अगर वो इतनी नाअहम है और आपको लगता है कि वो अहम नहीं है, गैर अहम बंदी है वो, तो आपको इतना रोला क्यों पड़ा हुआ है। और आपने देखें मुख्तलिफ, मैं तो हैरान हूं कि हमारे कुछ सहाफी बड़े एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे कामरान शाहिद साहब ने पूरी एक कैंपेन चलाई हुई है, वो तो एमी फजूल बंदी है, आपने तो उसको जो है ना वो आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मोतबर नहीं समझते, उस बंदी को मोतबर समझते हैं। अहमद कुरैशी साहब ने पूरी कैंपेन चलाई हुई है। मुझे आई डोंट नो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये वो मतलब अपने तरफ जो है ना वो आप उसका बड़ा इजहार करते हैं, लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो पता नहीं क्यों ये कैंपेनें चल रही हैं। मैं कामरान शाहिद साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लिहाजा इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कहने के लिए और उनको जवाब देने के लिए, लेकिन चूंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे सीनियर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में अगर हाँ उन्होंने कुछ मजीद ऐसी बातें की तो फिर मुझे लगता है कि मुझे फिर वो जो है वो बात करनी पड़ेगी। आज मैं एक और चीज बता दूं जनाब, आज ईद वाले दिन अभी जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, 16.6 बिलियन डॉलर से आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम हो चुके हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इमरान खान ने छोड़ा था तो ये 22 बिलियन डॉलर्स थे, आज 16.7 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। ये इन 15-20 दिनों में 5-5.5 बिलियन डॉलर्स कहां गायब हुए कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो जो है वो डॉलर जो है वो कहां गायब हो गए। एक आखिरी चीज बता के मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूं, फिर अगली कुछ चीजें जो है ना वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। 2 फर्म्स को हायर किया गया है ईद के फौरी बाद, आज ईद के इन 3 दिनों के बाद इमरान खान की किरदार कुशी शुरू हो जाएगी, अभी बता रहा हूं आपको। 2 लॉबी फर्म्स को हायर किया गया है और इन 2 फर्म्स के जरिए जो है वो इमरान खान की किरदार कुशी के लिए जो है वो पूरा प्लान किया जा रहा है। वीडियोस बन रही हैं, डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं जिसमें शक्ल इमरान खान की नजर आएगी आपको और आपको पता चलेगा कि जनाब वो उसकी किरदार कुशी करने के लिए पूरी मुकम्मल वीडियोस। मुझे लगता है कि ये गंदी सियासत का आगाज हो चुका है। बहरहाल आज ईद के दिन दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतरी अता फरमाए। और ये जो इस वक्त एक बड़ा ही अजीब और गंदा माहौल बन चुका है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।